यूं तो अकेला गिर के भी संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब तो सनम खुद ही फैसला कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जीड मॉर्निंग क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीड मॉर्निंग क्लासेस की तरफ से मेरे प्यारे दोस्तों को, मेरे प्यारे स्टूडेंटों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, एक रीजनिंग का नया चैप्टर वेन डायग्राम। दोस्तों, वेन डायग्राम का मैंने कॉन्सेप्ट पहले बता दिया था, लेकिन कुछ स्टूडेंटों के प्रश्न थे, वो प्रश्न सोल्व करा देता हूं दोस्तों। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। दोस्तों, कुछ स्टूडेंटों के प्रश्न थे जो एग्जाम के अंदर आए हुए प्रश्न है, उन प्रश्नों को सोल्व करते हैं। उन्होंने बोला है प्रश्न समझ में नहीं आ रहा उनको वेन डायग्राम के। और दोस्तों, वेन डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने जब वीडियो का एग्जाम हुआ था ग्राम विकास अधिकारी का, तब मैंने बता दिया था थोड़ा बहुत। अब दोस्तों, दो चार प्रश्न है जो आए हुए प्रश्न है, उन प्रश्नों को सोल्व करते हैं। आइए देखो दोस्तों, आराम से समझेंगे। देखो, वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है, ऐसे कोई चित्र देता है और ऐसा कोई प्रश्न देगा देगा देखो प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित आकृति में शिक्षकों, प्रोफेसरों और कलरकों के बीच संबंध दर्शाती है। यानी कि शिक्षक, प्रोफेसर और कलरक, इनके बीच जो आकृति, जो संबंध दर्शाती है ना, इनमें से कौन सी आकृति दर्शाती है संबंध, वो बात पूछ रहा है। अब देखो प्यारे दोस्तों, शिक्षक और प्रोफेसर और कलरक, तो भैया ये जो शिक्षक होते हैं ना, शिक्षक है। अब भैया प्रोफेसर किसको बोलते हैं पता है क्या? जो कॉलेज के अंदर लेक्चर देता है ना, जो कॉलेज के अंदर पढ़ाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोफेसर बोलते हैं। और भैया जो पढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं? शिक्षक ही तो बोले थे, अरे टीचर ही तो बोले थे। तो प्रोफेसर ने कहा यहाँ पर शिक्षक कौन बोल सकेगी? शिक्षक का मतलब क्या हुआ? जो शिक्षा देता है ना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? शिक्षक बोलते हैं। प्रोफेसर भाई साहब शिक्षक देता है, शिक्षा देता है, तो प्रोफेसर को भी क्या बोलेंगे? शिक्षक ही बोलेंगे। तो भैया शिक्षक के अंदर प्रोफेसर भी आ जाएगा, प्रोफेसर के अंदर शिक्षक आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो कलरक है ना, कलरक, इसका डायग्राम अलग बनेगा। क्यों बनेगा? क्यों? क्योंकि भैया जो कलरक है ना, ये अलग है। कलरक का काम है ना, अलग होता है। इस वजह से इसका डायग्राम, इसका गोला भी कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। यानी कि कुल मिला के अपना जो उत्तर हो गया ना, ये हो गया शिक्षक, है ना, और प्रोफेसर, और ये हो गया कलरक। ठीक है, यानी कि अपना सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सही हो जाएगा सी ऑप्शन। अब दोस्तों, और प्रश्न और है, उस प्रश्न को देखते हैं। और प्रश्न, उन प्रश्नों को देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं। अरे पतंग उड़ा रे छोरा, पतंग उड़ा, पेज लड़ाए छोरी, पेज लड़ा। अरे छोरिया पे तू ना नजर मिला, पतंग उड़ा रे छोरा, पतंग उड़ा। अब देखो दोस्तों, ये एक पर्सन है जो आया हुआ पर्सन है। देखो ऑप्शन में ये छोड़ देता हूं, क्यों? क्योंकि भैया ऑप्शन ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही आते हैं। देखो अब वो आपको ऐसे बोलेगा कि सोना, सोना, ठीक है, और गहना, गहना, और चांदी, 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 इनके बीच कौन सी आकृति चित्र को दर्शाएगी? यानी कि सोना, गहना और चांदी, इनके बीच कौन सा चित्र बनेगा? ठीक है भैया, ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। ये पूछा था एसएससी जीडी के अंदर, एसएससी जीडी के अंदर पूछा था भैया ये प्रश्न। अब देखो भैया, इसमें जो कॉमन चीज क्या है?
वो पकड़नी है भैया। गहना जो है ना, गहना, मान लो ये गहना हो गया, ये गहना हो गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों गहना, अब गहना का मान तो चांदी भी आओ चाहे सोना भी आओ चाहे, यानी कि जो गहनो चे ना गहनो वो सोना को भी बने चाहे और चांदी को भी बने चाहे। के बाबू मतलब यही हो कि भाई आदो तो भाई साहब गहनो सोना को भी बने चाहे और चांदी को भी बने चाहे। अब कई स्टूडेंटों के दिमाग में ये वाला चित्र आ रहा होगा कि बी वाला होगा। अरे नहीं, बी वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया गहना सोना चांदी, इसके अलावा भाई साहब गहना तो और चीजों का भी बनता है, पीतल का भी बन सकता है, तांबा का भी बन सकता है, किसका भी बन सकता है। लेकिन पर्सन ने भैया क्या पूछा है? सोना चांदी गहना। इसका मतलब गहना जो है ना भाई साहब वो सोना को भी बन सके और चांदी को भी बन सके। तो अपना जो डायग्राम होगा ना वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा मिलेगा, यानी कि मिला जुला ऐसा डायग्राम बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि भैया देखो गहना है ना, गहना ये बीच में आ जाएगा और भैया गहना के अंदर तो सोना भी आता है और चांदी भी, यानी कुछ जो गहना होता है ना, जो भाई साहब गहना चांदी का भी बना होता है और जो कुछ गहना होता है ना वो सोने के भी बना होता है, और जो कुछ गहने होते हैं ना भैया वो पीतल के, तांबा का आका भी बना डाले होते हैं। तो केबा को मतलब का ही हो कि अपना ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, हो जाएगा। अब दोस्तों और एक और प्रश्न है वो देखते हैं, वो वाला प्रश्न देखते हैं। आइए इसको मैं मिटा देता हूं। दोस्तों आए हुए प्रश्न है उन्हीं के आधार पर कॉन्सेप्ट करा रहा हूं। देखो वो ऐसे बोलेगा आपको कि मनुष्य, मनुष्य और जीव, जीव और ग्रह, 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 मनुष्य जीव और ग्रह। ग्रह का क्या मतलब हुआ? जो अपने ग्रह नहीं होते क्या, जो सौर मंडल के चारों ओर चक्कर काटते, जैसे बुध शुक्र शनि, उनको क्या बोलते हैं? ग्रह। अब मनुष्य और जीव, तो मेरे प्यारे दोस्तों अब एक चीज बताओ, ये मनुष्य हो गया, अरे मनुष्य के अंदर जीव नहीं रहती क्या? अरे मनुष्य के अंदर जीव मनुष्य के अंदर रहती है, यानी कि आदमी का मान तो रहे होचे, अरे जीव काय में रहे होचे, आदमी का मान रहे होचे, लेकिन वो ग्रह का एगो यो अलग होगो। तो आप डायग्राम कियानो बढ़गो, कियानो बढ़गो, क्यों बनियो? क्योंकि भैया मनुष्य देख और वो मनुष्य मान ले, ठीक, और वो बीच का मान काय मान ले? जीव मान ले। भाई मनुष्य के मान तो रहे होचे जीव, और ग्रह है ना, ग्रह ये अलग हो गया, अलग हो गया। तो इसका डायग्राम क्या बनेगा? अलग हो गया, क्योंकि ग्रह अलग चीज हो गई। ठीक है, ग्रह तो सौर मंडल के चारों ओर लगाते हैं चक्कर। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अपना सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हो जाएगा। अब दोस्तों और प्रश्न देखते हैं, आइए और प्रश्न देखते हैं, आइए दोस्तों और प्रश्न देखते हैं। अब देखो एक प्रश्न और था जो आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, विज्ञान ऐसा आया था, विज्ञान, विज्ञान रसायन, रसायन, विज्ञान रसायन और भौतिकी, विज्ञान रसायन और भौतिकी। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों विज्ञान, भौतिकी और रसायन। अब एक चीज बताओ, रसायन को क्या बोलते हैं? इंग्लिश के अंदर केमिस्ट्री सब्जेक्ट आती है, केमिस्ट्री, ठीक है उसको, और भौतिकी यानी फिजिक्स, फिजिक्स। अब एक चीज बताओ, रसायन और भौतिकी ये दोनों विज्ञान ही तो है, अरे साइंस ही तो है, विज्ञान ही तो है दोनों। तो भैया ये तो क्या हो गया? विज्ञान हो गया, ठीक है। अब वैसा विज्ञान के अंदर तो रसायन भी आता है और भौतिकी भी आता है, अरे दोनों आते हैं ना। तो अपना ये वाला डायग्राम बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भैया विज्ञान के अंदर है ना रसायन सब्जेक्ट भी आती है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी आती है और फिजिक्स सब्जेक्ट यानी कि भौतिकी सब्जेक्ट भी आती है, आती नहीं आती है। तो भैया अपना ऐसा डायग्राम बनेगा। और दोस्तों वेन डायग्राम का अगर आपका कोई और कोई प्रश्न हो तो भैया बेझिझक होके जीण भवानी क्लासेस में भेज देना, उसका आराम से सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और चीज, एक प्रश्न और था, उस प्रश्न को भी देख लेते हैं जो आया हुआ प्रश्न था, जो एक स्टूडेंट ने भेजा था वो प्रश्न, वो भी देख लेते हैं। आइए प्रश्न था कि राजनेता, राजनेता,
राजनेता और कलाकार, कलाकार, राजनेता, कलाकार और राजनेता, कलाकार और डॉक्टर, डॉक्टर। अब एक चीज बताओ, राजनेता, कलाकार और डॉक्टर, तो भैया एक चीज बताओ, क्या राजनेता कलाकार नहीं बन सकता क्या? अरे बन सकता है। और कोई कलाकार और डॉक्टर है ना, कलाकार और राजनेता ही बन सकता है। अरे बन सकता है ना, कैसे बनेगा? अरे मान लो ये कोई राजनेता है, ठीक है, अब राजनेता कलाकार नहीं बन सकता या? जैसे नरेंद्र मोदी था, अपने भारत के प्रधानमंत्री है ना अभी नरेंद्र मोदी जी, वो भैया पहले क्या थे? कलाकार थे। ऐसे मान लेना आप, कलाकार थे, क्या थे वो? क्या है, चाय बेचते थे, चाय बनाने की उनमें कला थी। तो भैया वो कलाकार क्या आज राजनेता नहीं है क्या? अरे कलाकार राजनेता बन सकता है, बन सकता है। तो भैया क्या कलाकार राजनेता और क्या डॉक्टर नहीं बन सकता क्या? अरे बन सकता है। तो भैया इसका जो डायग्राम बनेगा ऐसा बनेगा कि राजनेता कलाकार भी बन सकता है और कलाकार भाई साहब डॉक्टर भी बन सकता है। तो अपना ये वाला डायग्राम बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आराम से भेज देना, वेन डायग्राम का आराम से सॉल्यूशन करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।